हमारे महात्मा संतों का विज्ञान ऐसा है, किसी ने 500 वर्ष पहले, किसी ने 1000 वर्ष पहले, किसी ने 10,000 वर्ष पहले लिख कर रख दिया है कि ऐसा युग आएगा। कोई दवा काम नहीं करेगी, कोई दुआ काम नहीं करेगी। मनुष्य आपस में ही अकेला हो जाएगा, उसका कोई नहीं रहेगा। सब शरीर बीमारी का पुतला बन जाएंगे, हॉस्पिटल हॉस्पिटल होंगे, कसाई खाने बनेंगे, चारों ओर त्राहिमाम मच जाएगा। साधु साधिकी में नहीं रह पाएगा, ब्राह्मण भजन नहीं करेगा, पंडित विद्यावान नहीं होगा, औलाद आज्ञाकारी नहीं रहेगी, कोई पत्नी पतिव्रता नहीं रहेगी, कोई पति पत्नी व्रता नहीं रहेगा, कोई शिष्य गुरु आज्ञा पालन नहीं करेगा। ऐसा काल है कलयुग का काल। और जब ऐसा काल आएगा तो मनुष्य जिएगा कैसे? तो कहा तम भागवतम कृतम। ऐसे काल में सबसे अमृत औषधि बनकर भागवत आएगी, और उस परम औषधि को जो ग्रहण कर लेगा उसके जीवन में किंचित मात्र ही सही पर आराम लगेगा, या उसे जीने का मौका मिलेगा, या वो जी पाएगा। जो जीवन में शांति के कारक गुण हैं वो सब गुण उसमें आएंगे। क्यों? कलयुग की परम औषधि है ये कथा। क्या मिलता है कथा से? तो कल आपने सुना, संपूर्ण ऋषि मुनि ध्यान भजन करने के लिए निकले हुए थे हिमालय कंदराओं में, पर नहीं हुआ भजन। लौट कर आ रहे थे परेशान होकर, थक कर। मार्ग में कथा चल रही थी सूत जी की, उस कथा को श्रवण करने बैठ गए तो उन्हीं के शिष्य बनकर जीवन को संवार लिया। और अग्रे अग्रे पूर्व ब्राह्मणे यथा वरीयताम ब्रूयताम तम। हे महात्मा, आगे आगे कथा सुनाते रहो। अब इस कथा को एक पल भी छोड़ने का इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता है कि कथा से उठकर बाहर गए तो वह आक्रमण हो जाएगा, अशांति अतिक्रमण कर लेगी, चिंताएं अतिक्रमण कर लेंगी, बेचैनी अतिक्रमण कर लेगी, और फिर से जीवन लहूलुहान हो जाएगा। इसीलिए अब तो आपकी शरण में ही बस बैठने का मन करता है। अग्रे अग्रे ब्रूयता, आगे कथा कहते रहो। अब तो कथा के शब्द कान में पड़े हैं, बड़ी शांति लगी है। जीवन में जो कभी नहीं मिला था वो हृदय को प्राप्त हो रहा है। महात्मा, हे गुरुदेव, अब आप कृपा करो। महात्मा सूत जी ने देखा कि श्रद्धा हो गई ऋषि मुनियों की भागवत में, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रतापी कथाएं सुनी थी। आत्मदेव की कथा, द्वंद्वकारी की कथा, श्री नारद के पिता ब्रह्मा की शांति की कथा, दुनिया के प्रथम देवता ब्रह्मा को भी भागवत से शांति प्राप्त हुई, और वो कथा पुत्र ने सुनी, पिता को शांति प्राप्त हुई। इसलिए भागवत की कथा को पुत्र पौत्र प्रपौत्र भी 7 पीढ़ी में कोई भी करवाता है तो जीवित या मृत पितरों को शांति प्राप्त हो जाती है। अब मृत को शांति प्राप्त कैसे होती है ये तो ईश्वर जाने, क्योंकि जिसके कान नहीं है उसे शांति कैसे मिलेगी? और वो अदृश्य, उसका दर्शन भी नहीं है। वो कहाँ है, क्या जन्म लिया है, क्या कथा को समझ रहा है कि पशु पक्षी बना है? पर श्रीमद् भागवत के जो वचन हैं वो उसे प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त हो जाते हैं? जैसे दूरभाष से मोबाइल में नंबर लग जाता है। आप अपने मोबाइल में क्या करते हैं? नंबर ही तो डायल करते हैं, पर वो नंबर आपका अमेरिका में जा करके कैसे लग जाता है? क्या विज्ञान है? तो कोई विज्ञान नहीं है, केवल सैटेलाइट यानी वायु है। हवा के माध्यम से आपके जो अक्षर हैं वो कुछ यंत्र प्रणाली से खिंचे चले जाते हैं अमेरिका तक, और आपके मोबाइल में भी वही यंत्र होता है तो वो पकड़ लेता है। ऐसे ही तुम्हारे पितर अमेरिका, लंदन, कनाडा
या तुम्हारे पितरों ने पाताल में या तो आकाश में, दुनिया में जहाँ भी कोई अवतार लिया होगा, जहाँ भी जन्म लिया होगा, जिस रूप में, अगर आपने निमित्त बनाकर कथा सुनाई है तो ये कथा का भी भाव वहाँ तक पहुँच जाएगा। क्योंकि कथा का मतलब शब्द और शब्द का मतलब आकाश। आकाश में शब्द को ले जाने वाली वायु यम होती है और यम ही आत्मा होता है और आत्मा ही तुम्हारा पितर है। इसलिए जीवन में किसी कथाकार से कोई सवाल करे कि मरे को कैसे पितर शांति मिलेगी, तो आप सभी कथाकारों को मैं कह रहा हूँ, सब कथाकार कथा सुनते हैं हमारी, सब जवाब दो कि ये जो आवाज़ है ये वायु के द्वारा संपूर्ण आकाश में जीवित रहती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी अवसर मिलेगा ये कथा वहाँ तक अवश्य पहुँचेगी जिनके लिए गाई जिनके लिए कही गई है। क्यों? निमित्त माने नंबर लगाकर कथा गाई जा रही है। भाई दादाजी को मुक्ति मिल जाए, पिताजी को मुक्ति मिल जाए, हमारे पितर खुश हो जाएं, घर में किसी को पितर दोष ना रहे, सबके बाल गोपाल घर में होवें, पितर कृपा करते हैं तो बाल गोपाल खेलते हैं, वंश बढ़ता है, और पितर नाराज हो जाते हैं तो वंश डूब जाता है। क्यों? क्योंकि पितरों का संबंध ब्रह्मांड से होता है, पितरों का संबंध ब्रह्म से होता है, पितरों का संबंध देवताओं से होता है। अगर वो प्रसन्न है तुम्हारी कथा से तो अवश्य ही वो देवताओं को प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी गोद भर जाए, तुम्हारा वंश चलाने वाला आ जाए, तुम्हारे धन की कमाई की संपत्ति व्यवस्था बनाने वाला आ जाए और तुम्हारे नाम को, गौरव को आगे ले चले, ऐसा कोई आ जाए। वो करेंगे व्यवस्था। पर ये एक पक्ष है, आज मैं गारंटी से कह सकता हूं, श्रवण कुमार अग्रवाल जी का परिवार, उनके जो पितर जन होंगे वो जहां भी होंगे वो आज वहीं से देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज मेरे वंश में स्वयं भगवान पधारे हैं कथा के रूप में और मेरे पुत्र पुत्रियां, मेरी पुत्र वधू, मेरे प्रपुत्र आज हमारे कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं। तो वो इंद्र को पकड़ कर कह रहे होंगे, देखो इंद्र देवता क्या चल रहा है जामताड़ा के में देखने, अरे देखो कुबेर देवता, हे धर्मराज, हे यमदूतो यमराज, देखो मेरी औलाद क्या कर रही है। अब उनको जब वो ये देखते हैं कि हमारे लिए यज्ञ किया जा रहा है तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और जब देव प्रसन्न होते हैं तो वहाँ से अमृत वर्षा करते हैं। जो अमृत वर्षा है, न मृतम मृत्यो न सुखम भूय, ऐसी अमृत वर्षा होती है कि उसे पान करके, उसका स्नान करके घर के सभी जन अमृत हो जाते हैं। फिर उनके जीवन में मरण का टाइम नहीं आता, उनके जीवन में वंश डूबने का टाइम नहीं आता, उनके जीवन में प्रेम अनुभूत होता है, उनके जीवन में भक्ति अनुभूत होती है। और जिस घर में जो सब सदस्य पूजा पाठ, धर्म, पूजा, दान करते हैं, उस घर में कभी सर्वनाश नहीं होता है। उस घर में हाथ से आएंगे, चोट लगेंगी, परेशानियां होंगी, पर सब ठीक हो जाएगा। क्यों? जिस शरीर में इम्यूनिटी होती है उस शरीर में जल्दी हड्डी ठीक, टूटी हुई हड्डी ठीक होती है। जिस शरीर में इम्यूनिटी अच्छी है उसमें हर दवा जल्दी काम करती है। जिस शरीर में अच्छी पावर होती है उसका छिला, कटा, टूटा जल्दी ठीक होता है। जिस शरीर में इम्यूनिटी पावर अच्छी है, बूस्टर अच्छा है, उस शरीर में कोरोना आता है, चला जाता है, पता नहीं चलता है। ऐसे ही जिनके पास में पुण्य अच्छे, जिनकी आत्मा में भजन है, उनके जीवन में कष्ट आते हैं, अपराध आते हैं, छल आता है, कपट आता है, पाप का फल आता है, पर आकर के चला जाता है। समझ में भी नहीं आया कब आया और कब गया। इसीलिए पुण्य बढ़ाओ, सत्कर्म बढ़ाओ, बूस्टर बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, पावर बढ़ाओ। दुख आए, पाप आए, पाप का परिणाम आए, डूब रहा हो संसार, वो बच जाए, उसके लिए अंदर की शक्ति चाहिए। आप लोग विज्ञान समझ में आया आपको? विज्ञान मेरा प्रवचन का मैं ये कह रहा हूं, जिस शरीर में इम्यूनिटी होती है उसमें दवा अधिक काम करती है। जिस शरीर में इम्यूनिटी वीक हो जाती है उसमें दवा नहीं काम करती है, उसमें दवा फेल हो जाती है। जिनको इम्यूनिटी नहीं थी उनको कोरोना का इंजेक्शन काम नहीं किया, लोग मर गए। आज भी कई लोग टूटे पड़े हैं, नहीं ठीक हुआ हड्डी, और कई लोग ठीक हो गए। 4-5 जगह से टूट गया था एक्सीडेंट में।
तो कारण वही है, बॉडी इम्यूनिटी। बॉडी का मतलब आत्मा भी बॉडी है, सूक्ष्म स्थूल कारणम भावांतम। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर जो है वो आहार से चलता है, सूक्ष्म शरीर भजन से चलता है, और कारण शरीर आचरण से चलता है। आचरणम कृतम ध्यानश्च युक्ताम ये गेर युक्तम न परिभूत ब्रूयाम। परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था को जो पालता है उसका कारण शरीर स्वस्थ रहता है। कारण शरीर का मतलब होता है प्राण देने वाला परमात्मा ही, जो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी हम इधर उधर वहाँ 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 खोज रहे हैं उसे, और है अंदर। आत्मरूप शरीर माने सूक्ष्म शरीर जो भजन से चलता है, उसका भोजन ही भजन है। बोलिए, बादाम खा करके आत्मा पुष्ट नहीं होती, दूध पीकर आत्मा पुष्ट नहीं होती, दंड बैठक लगाकर आत्मा पुष्ट नहीं होती। कौन पुष्ट होता है? छिप जल पावक गगन समीरा। अग्नि जलवायु पृथ्वी से जो शरीर बना है वो व्यायाम से पुष्ट रहता है, आहार से पुष्ट रहता है। आहार से बीमार पड़ता है, आहार से ही स्वस्थ होता है। आहार बिगड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा, आहार सही हो गया, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आहार का ही, व्यवहार का ही शरीर है। मांस हज्जी, मांस मज्जा हड्डी रक्त वाला जो शरीर है वो वही है। तो इसका ध्यान रखो, आहार पर निर्भर रहकर अनुकूल भोजन करो। पेट भर कर भोजन मत करो कभी जिंदगी में। ये सौगंध खा लो आज पंडाल में टीवी पर बैठकर कि पेट भर के भोजन नहीं करना। जो पेट भर के भोजन करते हैं उनका शरीर शीघ्र बीमार पड़ता है। क्षिप जल पावक गगन शमीरा। क्यों? भोजन का मतलब एक है मिट्टी तत्व। अगर मिट्टी तत्व आपने ज्यादा भर लिया पिंड में तो फिर अग्नि तत्व शांत हो जाएगा, और अग्नि तत्व शांत होने पर भोजन पाचन रुक जाएगा, और पाचन रुका तो अंदर से अपान वायु पैदा होगी, तूफान सा पैदा होगा जो पेट फुला देगा, एसिडिटी बना देगा, माथे में दर्द पैदा कर देगा। क्यों? याभ्यांतम त्वया दर्शिताम। अच्छी पढ़ाई का यही तो फायदा है कथा में। केवल कथा से पुण्य कमाने के लिए आए पांडाल में और पुण्य कमा के चले जाएं, और अस्थमा की वजह से धाई धाई करते रहें, क्या फायदा है कथा सुनने का? पुण्य कमाने से अस्थमा ठीक नहीं हो जाएगा। उसके लिए शरीर को ठीक करना, स्थूल को। इसलिए पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि कहते हैं, भजन करना है, मुक्ति करनी है, कोई उन्नति करनी है, किसी भी प्रकार का विकास करना है, दुनिया में यश कमाना है, दुनिया में जय जयकार करवानी है, तो तुम्हारा शरीर अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा स्थूल काया अच्छी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी काया डामाडोल हो रही है तो उसमें रहने वाली आत्मा कभी स्वस्थ नहीं रह सकती, उसमें रहने वाला परमात्मा मस्त नहीं रह सकता। अच्छा बोलिए, उमेश शास्त्री, रात्रि सोते समय बारिश में घर चुचा रहा हो, बिस्तर के ऊपर टपका पड़ रहा हो, तो बिस्तर में सोने वाला कैसा महसूस करेगा? अंदर ही अंदर बता दो, हम समझ जाते हैं। सोने वाले आदमी के ऊपर छत में से पानी टपक रहा हो और बिस्तर पर गिर रहा हो तो आदमी क्या करेगा, कैसा सोच रहा होगा? सीधा है। सारे लोग मिलकर बोले, मैंने शास्त्री जी का नाम लिया, ठीक है, आप लोग भी बोल सकते हैं। एक स्वर में कह दो कि वो बहुत परेशानी महसूस करेगा, उसको बिल्कुल चैन नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्थूल जो चीज है वो खराब हो गई है, प्रकृति खराब कर रही है। बारिश आई, पानी टपकने लगा और उसका शरीर बेचैन हो गया, और शरीर बेचैन हुआ तो किसको राम नाम याद आता है? फिर किसी को नहीं। इसीलिए महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं कि आहार शुद्धो शुद्ध शुद्धो सत्य शुद्धो ध्रुव स्मृति। अगर स्मृति ध्रुव है, पवित्र है, तो वो तभी है तब आहार अच्छा हो। मछली खा रहे हो, मांसाहार कर रहे हो, अंडा खा रहे हो, गुटखा चबा रहे हो, दारू पी रहे हो, है
दही खा रहे हो, दही भल्ला खा रहे हो, ऊपर से आइसक्रीम खा रहे हो, रबड़ी खा जा रहे हो, खीर पी जा रहे हो, कोई अनुकूलता नहीं है भोजन में, केवल मिल जाए बस टेबल पे रखा हुआ रौंद डालते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए पेट में। ये पैसे वाले ज़्यादा बीमार क्यों हैं? बस यही बीमारी खाई जा रही है। बूंदी को रायतो, बथुआ को रायतो, पालक को रायतो, इधर में धरो खाए तो, इधर में धरो मरो तो। क्या क्या रखा है महाराज? एक भगोनी में रखा रायता, दूसरे में खीर, तीसरे में कचौड़ी, पचौड़ी, पूड़ी, ये सब ठीक है। आज ये संकल्प लो कि आज हमें खीर पूड़ी खानी है, रायता नहीं खाना। दूसरे दिन संकल्प लो कि आज रायते से पूड़ी खानी है, खीर नहीं खानी। संकोच मत करो, बदलाव लाओ जिंदगी के भोजन भजन में। किसी ने बता दिया कि ये उपाय कर लो तुम्हारे शांति शांति हो जाएगी, चालू पड़ जाते हो ना। ऐसे टोटकों से शांति नहीं मिलेगी बंधुओं। और शांति अगर टोटके से मिलेगी तो 3 दिन के लिए मिलेगी, 4 दिन के लिए, और फिर क्या होगा? फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी। ये टोटका, ये धागा, ये तावीज, ये जादू, ये अनुष्ठान, ये सब सही है, कोई रॉन्ग नहीं है, पर थोड़े दिन का लाभ तुम्हें दुखदाई बनाएगा। बीमारी जड़ से खत्म करना है, सुख पूरी तरह प्राप्त करना है, तो पहला सुख शरीर का होना चाहिए। जिनके पास शरीर सुख नहीं है, उनके पास कितना भी सुख पड़ा हो धन का, पर किसी काम का नहीं है। उनका जीवन सूखा रूखा रोया हुआ ही है। उनके जीवन में से आनंद चला जाता है। क्यों? सर्वानंदम, ये स्थूल शरीर जो है यही मस्त होना चाहिए सबसे पहले। क्यों? कल्पना करो, कलश यात्रा में घोड़ा बिचक गया हमारे रथ का, बड़ा मुश्किल पड़ गई। रथ में बैठने वाला टेंशन में आ गया, क्या होगा, परेशान हो गया। वो तो भला करो कि घोड़ा निकाल दिया, एक घोड़े से आदमी ने खींचातानी करके लाइन पूरी कर दी। रथे तिष्ठति नयति वाजना पुरो यत्र कमायते, ऋग्वेद का मंत्र है ये। इस मंत्र में ये कहा गया है कि ये जो मानव का शरीर है ये रथ है, इस रथ में आत्मा बैठी है और वो सर्वत्र ब्रह्मांड का दर्शन और समस्त कार्यों को निवृत्ति करने के लिए आई है, और परमात्मा गाड़ी हाँक रहे हैं। अगर रथ खराब हो गया तो परमात्मा हाँकने वाला भी और बैठने वाला भी दोनों परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आत्मा और परमात्मा को प्रसन्न रखना चाहते हो तो अपनी काया को अच्छी करो, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करो, भोग का त्याग करो, विलास का त्याग करो, गंदे संदे खाने का त्याग करो, उल्टी सीधी बातों का त्याग करो। क्यों दारू पीते हो? क्यों मछली खाते हो? क्यों अंडा खाते हो? क्यों मांसाहार करते हो? क्यों बकरा कटवाते हो? क्यों मुर्गा खाते हो? क्यों गुटखा चबाते हो? पागल हो गए हो क्या? मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने तो खाली 2 शब्द अपने कहे, उसको प्रमाणित करने के लिए वेद का मंत्र बोला है। अगर तुम्हें अखिल ब्रह्मांड की यात्रा करने का है, आए तो हम उसी लिए हैं। तावते लोकस्य मूलम आगम्यम अहम न मुक्तिशाम। जन्म मिला है तो मुक्ति पाने के लिए मिला है मानव का, और अगर ये जन्म मानव की मुक्ति का है तो मुक्ति का साधन तो कुछ दिख नहीं रहा है। आपके करतूत को देखकर, आपके जीवन शैली को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप दलदल में आए हो और दलदल में फंसते ही चले जा रहे हो। तो ये दलदल कैसे खत्म होगा? आहार शुद्धि। दलदल में नहीं डूबना है तो आहार को अच्छा करो। आहार अच्छा कैसा करें महाराज? तो वाणी का आहार, वाणी का आहार है रोटी सब्जियां हैं, इसका बढ़िया पवित्र भोजन किया करो और इतना खाओ कि डकार ना आ जाए। बस मेरी गारंटी ले लो, लिख लो। और ये आज लोड हो जाएगी कथा YouTube के ऊपर, गूगल पर। आपको जब लगे तब चेक कर लेना इस पॉइंट को। अगर आप बिना डकार वाला खाना खाते हैं तो आप हमेशा चकाचक बने रहेंगे, तेजस्वी ओजस्वी, और आपका विचार, आपकी बुद्धि, आपके वचन, आपका सब कुछ आपके भोजन की तरह पवित्र अनुकूल बना रहेगा।
आप स्वाद में बहुत चले जाएंगे, जीभ का स्वाद भरपूर लो, पर जीभ का स्वाद लेते समय भंगार मत खाओ, कचड़ा मत खाओ। आपको समोसा खाना है खाओ, पर अकेला समोसा खाओ, साथ में और कुछ मत मिलाओ। तुम क्या करते हो, समोसा चाट लिया, ऊपर से रसगुल्ला ठोक दिया, छेना की मिठाई धरी थी, छेना चबा लिया, जलेबी खा ली, आग धतूरा जो मिला सो खाते चले गए। पूरे शरीर में जाकर के आए तौबा मच रही, अंदर पेट में चले गए, लड़ाई हो रही है समोसा में और छेना में। एक तो समोसा तेल में पका है, कच्चा आटा, कल्पना करो, कच्चा आटा तेल में पड़ा रहता है, कढ़ाई में डूब जाता है और पक पक के ऊपर आता है, ऊपर डूबा हुआ ऊपर आता है, पूरा तेल उसका पानी सुखाता है, उसका मॉइस्चर सुखाता है, तब वो पकता है। पकाओ, मैं भी खाता हूँ समोसा, तुम भी खाओ, पर अकेले समोसा से लड़ाई लड़ो, साथ में ये साथ में वो मत खाओ, क्योंकि अंदर बहुत बड़ी लोहे की चक्री नहीं है, अंदर लोहे के पाट नहीं है, अंदर पत्थर की चक्की नहीं है, अंदर एक मासूम सी झिल्ली है, उसको आत बोलते हैं, उसको संभार लो। और कैसे संभरेगा वो, अनुकूल भोजन करो, अनुकूल भोजन करो, सबर जाएगा। क्या बुरा बताया बोलो, आज जलेबी खानी है तो खूब खाओ ना, कौन ना बोलता, 250 ग्राम खाओ, आधा किलो खा लो एक जगह बैठ के, पर केवल्यम भोयंताम, जिस चीज को पचने में ज्यादा टाइम लगे और जो चीज कच्ची तेल में पके वो अकेली खाओ, जीवन में तंदुरुस्ती पैदा कर देगी, बल बना देगी, और साथ में खाओगे तो बलहीन कर देगी। पेट में जाकर जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ले कैसी कैसी आवाज करते हैं, भाद्रपद के बादलों की तरह, बिना वर्षा के बादल, ऐसे आवाज। गुरुजी आप एकदम राइट टू राइट हो रहे हैं, एकदम सही बता रहे हैं महाराज। अच्छा बोलिए श्रवण कुमार जी, गुरुजी कह रहे हैं आधा किलो जलेबी खाओ, एक दो नहीं, पर अकेली लड़ो जलेबी से, मजा आ जाएगा शरीर को। जलेबी बहुत ताकतवर होती है, खूब खाइए, तंदुरुस्ती बनाती है, खून को पतला करती है जलेबी, खाओ, और अकेली खाओ। समोसा खाओ स्वाद के लिए, अकेला खाओ। पूड़ियां तेल में तल रही हैं, कितना तेल पी रही हैं और तेल से सिक रही हैं। पहले तो तेल में मतलब सिकने का मतलब समझते हो, पहले तो आटे के पानी को जलाता है तेल, आटा में से पानी पूरा जब निकल जाता है तब आटे को सेकता है, कितना तेल जाता है उसके अंदर, और आप उसे खा जाएं, ऊपर से खीर पी गए, ऊपर से ये पी गए, ऊपर से वो पी गए, और ऊपर से फिर मारवाड़ी राय तो ठोक दियो, और उसके बाद में फिर नीली गोली, फिर पीली गोली, फिर हरी गोली, फिर गोल गोली, फिर लंबी गोली, फिर पोली गोली, फिर ठोस गोली, और फिर गोला, और फिर इंजेक्शन, फिर सलाइन, फिर बोतल, और फिर राम नाम